सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बहुत दूर से और भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न नगरों से अपने अपने पता भूल करके आए हैं। क्योंकि अन्यथा यहाँ पर अच्छे ढंग से बैठो कहने की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध भी है, प्रौढ़ भी है, युवा भी है और बालक भी है, गोद में भी है और अड़ोस पड़ोस में भी है। सब हो करके भी सब लोगों का ध्यान मात्र सामने की ओर है। इसीलिए संतों ने कहा, इन संसारी मोही प्राणियों के लिए कोई न कोई स्थान, कोई न कोई वेशभूषा, कोई न कोई ऐसे व्यस्त होने की सामग्री आवश्यक है। आज मंगल द्रव्यों को लेकर के आपने पूजन करने का यहाँ पर कुछ समय कुछ क्षण निकाले। एकाग्रता में कारणभूत वह द्रव्य है, किंतु रसोई घर में होता तो खाने की बात होती, लेकिन यहाँ पर वही सामग्री सारी की सारी, किंतु यह जन्म जरा मृत्यु विनाश है। अब ये क्या है? पक्का है कि अनंत काल से जो हम जिस वैभाविक अथवा एक प्रकार से रागात्मक स्थिति में है, उससे दूर उठने के लिए उनको कारण बना करके और चढ़ाते गए, लेकिन चढ़ाने द्रव्य की ओर तो नजर थोड़ा है, किंतु ध्यान पूरा पूरा जन्म जरा मृत्यु विनाश है, क्षुधा रोग निवारण है और मोक्ष फल प्राप्त है। अच्छे अच्छे फल हाथ में है, लेकिन वो फल फीका है। मोक्ष फल की वो दृष्टि है। कहाँ है वो? बताओ मोक्ष फल है? मोक्ष फल क्या है? तो वो मोक्ष फल ये है, इस संसार में कहीं देखो नहीं देखने को मिलेगा, किंतु वो मोक्ष फल मोह के अभाव में प्राप्त होता है। तो कुछ क्षण मोह को गौण करके आप लोग यहाँ पर बैठे। आज वैसे रविवार है, मध्याह्न में प्रवचन होता है, लेकिन फिर भी पूजन के साथ थोड़े बहुत नाश्ता। अरे पूछने के लिए आए थे, मैं अभी तो मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि किसी को भूख नहीं है तो हम कैसे बिठा दे पंगत में। भूख लग जाए तो देख लीजिए। देखिए, हाथ उठा दो। हाँ ठीक, हाथ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ बहुत अच्छा। भाव और भक्ति ये दो वस्तु हैं, लेकिन भक्ति में भाव आ जाए और भाव में भक्ति गूढ़ हो जाए तो वह एक मेक हो जाता है। जो हमारे सामने प्रभु है, उनके प्रति हमारी लगाव, यह मुक्ति जब तक न मिले तब तक होती रहे, बनी रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को एक हफ्ते में अवकाश प्राप्त होता है।
श्रवण करने की अपेक्षा से आप लोग दूर दूर से आते हैं, अपने प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं सबको गौण करके यहाँ तक आ जाते हैं। और हम तो ये नहीं कह सकते, आप तो जितनी प्रसन्नता के साथ आते हैं उतनी प्रसन्नता के साथ लौटते नहीं, लौटना पड़ता है। क्या करें, इसमें भी अपना ही किया हुआ कर्म कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मर्म को जो समझता है, समझता है, अनुभव में लाता है, वह अवश्य ही भीतर ही भीतर अपने किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप करता है। ताप इसलिए है कि वे अनर्थों को याद करने से अपने अज्ञान के ऊपर पश्चाताप होता है। दूसरे के ऊपर ताप नहीं, आप स्वयं करें, औरों के ऊपर धर दें, यह भी एक महान अज्ञान है। इस अज्ञान से जो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं या उठाते हैं थोड़े बहुत, उनको कभी भी वर्तमान के क्षणों में अप्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत दुर्लभ है। अब जब दुर्लभ है, हमें मिल गया है, तो अप्रसन्नता क्यों? अब तो यह साधन मिल गया जो अनंतकालीन अज्ञान था, उसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ते चले जाएं। क्योंकि हमने जो किया, हमने बबूल का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया और आम्र की इच्छा करें, यह संभव नहीं है। आम को यदि लगा लेते तो आम तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे प्राय करके लोग आम के पेड़ को लगाने वाले आम को खाने की इच्छा न रख करके इस आम पेड़ के नीचे छाया तो कम से कम राहगर प्राप्त कर ले और बैठने के उपरांत एक दो फल पक करके उसके नीचे गिरे और वह उससे संतुष्ट हो जाए। पेड़ लगाने वाला प्राय करके इस उदारता के साथ लगाता है। आप लोग दूसरे के द्वारा लगाए हुए उसको भी छीना झपटी के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु वह प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं, मानना नहीं मानना ये बात अलग है। इस वाक्य को अवश्य सब लोग स्थान देते हैं अपने अपने कोशों में। प्राय करके सारे सारे शब्द कोशों में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। यह पंक्ति कहाँ से आई? ये सभी कोशों में कहाँ से आई? भारत में ये पंक्ति पहले कही गई, फिर इसके उपरांत उसके बीज सभी देशों में फैल गए और वह बीज बहुत जल्दी फैलते हैं। बीजों में एक क्षमता रहती है, कहीं भी बहकर जाए अवसर पाकर के अवश्य उग आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा जिसने बोया वैसे काटा, क्या इसको आप मानते हो? क्या विज्ञान इस रहस्य को समझता है? तो जैसा जिसने बोया, क्या बोया, किसने बोया, कब बोया,
कहाँ पर बोया और किसने काटा, कब काटा और कहाँ काटा, कितना काटा। कितना बोया उतना ही काटा नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न के उपरांत प्रति प्रश्न उठते हैं। इससे एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे लोग अनभिज्ञ है। ये वाक्य तो मानते हैं, विज्ञान इसको छू तक नहीं रहा है। एनसाइक्लोपीडिया में भी ये पंक्तियां आती है। ब्रिटेनिका जो एनसाइक्लोपीडिया है उसमें भी ये वाक्य लिखा हुआ हमने पढ़ा। तब माथे पर हाथ अपने आप ही गया। जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा कर्म के बारे में, और उसने भी इसमें ये लिख दिया। कर्म को छूने की बात क्या, सूंघने की भी बात नहीं कही। कर्म को कोई भी नहीं स्वीकार रहा, इसलिए तो निमित्त पर रो रहे हैं। आज अमेरिका रूस पर, रूस और किसी पर, सभी लोग छोटे बड़े इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे की संपदा को प्राप्त करने का सोचते हैं। जिसने जितना किया बोया उसको ही मिलेगा, जब दूसरे को मिलेगा। बताओ, दूसरे को मिलेगा ऐसा लिखा नहीं गया। जो बोता है वो वैसा ही काटता है, वही। तो आप आम की इच्छा क्यों कर रहे हो? यदि बबूल सामने आंगन में खड़ा है तो किसने बोया? किंतु आगे भी वही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत इस पंक्ति के ऊपर अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। किंतु आज 70 वर्ष के उपरांत भी हम दूसरे क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सोच तक नहीं रहे। एक घटना एक विद्वान के जीवन में घटती है, किस प्रकार के उनकी मानसिकता में, विचार में यह दृढ़ निश्चय था, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शयन करने के उपरांत कुछ समय के बाद 12 बजे समझ लो, घर में लोग कुछ घुस करके आते हैं। घुस करके आए, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी था सेवन भोगने योग्य, उन सब को उन लोगों ने बांध लिया और बांध करके गठरियां तैयार कर ली। फिर इसके उपरांत एक दूसरे को अपने अपने सिर पर उस गठरियों को थमा दिया, उठा करके। इस प्रकार 5-6 व्यक्ति उठाए तो चल दिए। अंत में एक व्यक्ति रह गया। अब वह सोच रहा है, उसकी गठरी कुछ बड़ी बन गई थी, उठ नहीं पा रही थी। अब उठ नहीं पा रही थी तो इधर उधर देखता हुआ क्या करें। इस समस्या को देख करके धीरे से वह जो व्यक्ति सोया था लेकिन जागृति हो गई थी, धीरे से उठा करके उसके सिर पर रख दिया और दूसरी छोटी और थी उसको हाथ में पकड़वा दिया। वो भी चला गया और ये सो गया। फिर जब वो 5 जब घर गए
वो भी सो गए। सुबह उठते ही कहने लगे हम इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया, इतने लिया। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे ये तो हम नहीं जानते। सुनसान था, एकांत था, कोई वहाँ पर जाग नहीं रहा था। देखा इसी में घुसो तो घुस गए। लेकिन ये बात तो अवश्य है, हमें ये बात बार बार समझ में नहीं आती। वह अंतिम जो व्यक्ति था चोर, वो कहता तो हम कहाँ गए पता नहीं, इतना अवश्य है जहाँ गए थे वो बहुत उदार जैसा लगता था, बहुत उदार था। और कैसे उदार था आज तक हमने नहीं सुना। लठ मार कर दी आप लोगों के ऊपर, नहीं लठ मार की बात ही नहीं। फिर कैसे उदार था? उदार इसलिए था हम 4-5 गए थे कि सबके ऊपर एक व्यक्ति ने भार को रख दिया और वो लेकर के चले गए। और लास्ट में अंत में मैं रह गया, इधर उधर देख रहा था। सोचा कि हमारे लिए भी कोई उठा करके दे दे, तो वह व्यक्ति उठा करके दे दिया। हमने कहा 4-5 तो हम थे, एक ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो याद आया कि ये घर अलग लगता है। ये घर और इसके संस्कार अलग ही लगते हैं। क्या कर दिया उसने मेरे सिर पर उसको उठा करके रख दिया, हाथ में छोटी सी उसको भी पकड़वा दिया। अरे यहाँ पर ऐसे कोई भी घर नहीं, एक ही मात्र घर है।